हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम पर। जैसा कि हम भारतीय भूगोल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर चुके हैं। कल की वीडियो पे हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित बहुत क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। लगभग 70 प्रश्नों की सीरीज हमने दी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 71 नंबर से सवाल करना चालू करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा सी। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर पे मणिपुर राज्य स्थित है। इसका सही आंसर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अब अगरतला अगरतला नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमको सत्य कथन बताना है। इधर देखते हैं सभी ऑप्शनों को। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, भारत पूरी तरह से ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जी हाँ, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें हमको असत्य जो भी गलत है वो बताना है। चलिए देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, मतलब पर्वतों से घिरा हुआ है। जी हाँ। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। जी हाँ। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये बात गलत है। इसका सही आंसर होगा भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। 43% भाग मैदानी है। तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य बताना है और ये असत्य है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा? हमको असत्य बताना है, ना कि सत्य। तो जो सत्य है उसको सत्य कहेंगे, जो सत्य है वो इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। जी हाँ। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। जी। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ये असत्य है। चरनोजम प्रकार की नहीं है इस मैदान की मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कई राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से त्रिपुरा एक राज्य है। दमन व दीप ये भी राज्य है लेकिन केंद्र शासित है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वर्तमान में 29 राज्य हो गए हैं। जिसका सही आंसर होगा 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। इसका सही आंसर होगा बी। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका सही आंसर होगा 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमको असत्य बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये बात
बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हमको असत्य बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं सी नंबर, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये विकल्प गलत है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य है, पाकिस्तान के मध्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत के प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। भारत अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी है? तो मणिपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, बाकी भूटान, नागालैंड और असम, इन तीनों राज्यों की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान सटा हुआ है, महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। इसका आंसर हमको ये बताना है कि गुजरात से सटा हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है, लेकिन राजस्थान महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य स्थित है, इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या मदुरै तमिलनाडु में है? ये बात सही है। झांसी मध्य प्रदेश में है, झांसी तो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। राज्य सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राज्य सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? सियाचिन एक भारत और पाकिस्तान के मध्य के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? इसका सही आंसर होगा ए, भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित है। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठवाड़ा
और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में कोंकण तट पश्चिमी तट है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से भी गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन इसमें राजस्थान नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें पूरब से पश्चिम की ओर सेट करना है। तो देखिए पहले कौन सा होगा? पहले होगा पश्चिम बंगाल, पहले हम पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश और बाद में आएगा गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पटकई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। पटकई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। पटकई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर से कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं? नागालैंड, असम और मिजोरम। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है, बी नंबर। इसका सही आंसर है सी। नागालैंड, असम और मिजोरम मणिपुर की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ एक रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य है। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, या संयुक्त राज्य अमेरिका या मैक्सिको के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन दो देशों को अलग करती है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सी। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका सही आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। इंडिया नाम कहाँ से आया है? इंडिया नाम यहाँ पे भरना है कि कहाँ से आया है। तो इंडियन नाम सिंधु नदी से आया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में
प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्यास्त होता है। सूर्य उदय, सूर्यास्त नहीं, सूर्य उदय होता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण का पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम है। सिक्किम इसका सही आंसर होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका सही आंसर है बी, 23.5 डिग्री उत्तर। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु किस राज्य में है और कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है किसकी? सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर एवं नागर हवेली की। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका किस पर स्थित है? कच्छ की लिटिल रन पर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, झारखंड और मिजोरम। असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पठारों के ढलान हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण किसके कारण कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण कहलाता है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है कि 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा 7वां सबसे बड़ा देश है।
भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है इनको। इसका सही आंसर है पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। इसका सही आंसर सी होगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इसका सही आंसर है भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड उत्तर गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? डी, बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक महासागर मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? प्रवाल द्वीप समूह लक्षद्वीप है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है और गुजरात पश्चिमी राज्य है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा कोंकण तट। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? शिमला उत्तर प्रदेश। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका सही आंसर डी होगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु तट के साथ। ईटानगर। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल। सूर्य उदय के समय के हिसाब से उक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी। पहले होगा इम्फाल, दूसरा होगा ईटानगर, फिर तीसरे में आएगा आइजोल, फिर चौथे में आएगा अगरतला। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? सी, तमिलनाडु में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? बी, दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वन आच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत। मिजोरम राज्य की राजधानी। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा की। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। तो साथियों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।